व्यस्त दिनचर्या और थकान। पटना के छोटे से इलाके में खान सर का जीवन हमेशा की तरह व्यस्त था। सुबह होते ही उनका पूरा दिन बच्चों के लिए समर्पित हो जाता। हजारों छात्र छात्राओं का सपना था कि वे खान सर से पढ़ें और जिंदगी में कुछ बड़ा कर दिखाएं। लेकिन इस मेहनत और संघर्ष के बीच खान सर अक्सर अपनी तबीयत को नज़रअंदाज कर देते थे। दिन रात क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर, समाज की समस्याओं पर चर्चा, गरीबों की मदद, ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। शरीर थक जाता, लेकिन मन कहता रुकना नहीं है। यही जुनून उन्हें भीड़ से अलग बनाता था। लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, सिर चकराना और सांस लेने में तकलीफ। छात्र हैरान थे कि जिस शख्स ने उन्हें हमेशा मजबूत रहना सिखाया, वो खुद अस्पताल के बेड पर आ गए। अस्पताल का सन्नाटा। खान सर को तुरंत पटना के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। ज्यादा काम करने से शरीर बिल्कुल थक चुका है। बाहर हजारों छात्र खड़े थे। किसी ने हाथ जोड़कर दुआ की, किसी ने कुरान की आयत पढ़ी तो किसी ने गीता का श्लोक पढ़ा। ये नज़ारा बताता था कि खान सर केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण थे। अस्पताल के गेट पर खड़ा एक छात्र रोते हुए बोला, सर, हमें छोड़ मत दीजिए, हम सब आपके बिना अधूरे हो जाएंगे। आत्ममंथन। अस्पताल के कमरे में अकेले लेटे हुए खान सर सोच रहे थे कि क्या मैंने अपने शरीर का ख्याल न रखकर गलती की? अगर मैं ही बीमार पड़ जाऊं तो अपने बच्चों यानी छात्रों के सपनों का क्या होगा? उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसी समय उन्होंने ठान लिया, नहीं, मुझे टूटना नहीं है, मुझे फिर से खड़ा होना है। मेरे बच्चे मेरी ताकत हैं। छात्रों का जज्बा। अस्पताल के बाहर छात्रों ने अलग ही माहौल बना दिया। किसी ने लंगर लगवाया, किसी ने खूनदान करने की पेशकश की और कुछ ने तो पूरे शहर में जल्दी ठीक हो जाओ सर की अपील के पोस्टर तक लगा दिए। डॉक्टर भी हैरान थे कि एक शिक्षक के लिए इतना बड़ा जनसैलाब कैसे उमड़ सकता है। एक नर्स ने कहा, इतना प्यार तो बड़े नेताओं और अभिनेताओं को भी नहीं मिलता जितना इस शिक्षक को मिला है। नई प्रेरणा। कुछ दिनों में खान सर की तबीयत सुधरने लगी। जब डॉक्टर ने उन्हें पहली बार छात्रों से मिलने की इजाजत दी तो पूरा अस्पताल तालियों से गूंज उठा। खान सर ने व्हील चेयर पर बैठकर कहा, बच्चों, ये शरीर ईश्वर की अमानत है, इसे संभाल कर रखना भी जिम्मेदारी है। मैंने गलती की कि मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि जितना प्यार और दुआएं तुम सब ने दी हैं, उसका हकदार बनने की कोशिश करूंगा। अब मैं और मजबूत होकर लौटूंगा। लौटकर फिर से मैदान में। कुछ हफ्तों के आराम और इलाज के बाद खान सर ने दोबारा क्लासेस शुरू की, लेकिन इस बार उन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। क्लास में बच्चों से कहा, पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है स्वस्थ रहना। याद रखना, अगर शरीर अच्छा रहेगा तभी सपने पूरे होंगे। छात्रों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। सीख। ये घटना सिर्फ खान सर की नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए सीख है। अक्सर हम सपनों और काम में इतने खो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य की परवाह करना भूल जाते हैं। लेकिन सच यही है, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। खान सर की बिगड़ी तबीयत में समाज को ये सिखा दिया कि एक सच्चे गुरु का जीवन सिर्फ उनका अपना नहीं होता, बल्कि हजारों छात्रों की उम्मीदों का सहारा होता है। निष्कर्ष। जब खान सर की तबीयत बिगड़ी, तब छात्रों का प्यार और दुआएं ही उनकी सबसे बड़ी दवा बनी। ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, इसे जीने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है।